नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। देखो भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि ज्योग्राफी एक पार्ट है, ज्योग्राफी का एक चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। उससे मैं देखा हूँ कि हर साल 4 से 5 ऑब्जेक्टिव फिक्स रहता है, हर साल पूछे जाते हैं। तो मैं इसीलिए इसका वीडियो बनाया हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें मैं कुल लाया हूँ। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो यहाँ से 4 से 5 नंबर आपका भी बोर्ड एग्जाम में पक्का आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो मेरे भाई तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक जरूर करना हो। वीडियो को पूरा देखना, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट में 30 क्वेश्चन करा दूंगा। पहला प्रश्न आपके सामने करा, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो जानते हैं कि कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है, वह खत्म भी हो सकता है। ठीक ना, जो द्वारा खत्म हो उनका पुनः चक्रण हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? यहाँ पूछ रहा सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो वह एक पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। उसे खत्म करने के बाद हम पुनः उसे चक्रण कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न मेरे भाई, तट रेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो 200 एनएम किलोमीटर क्षेत्र होता है, 200 एनएम किलोमीटर तक का क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ये सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे। ठीक ना, इसीलिए इसे याद कर लेना। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है तो संसाधन का नियोजित दोहन से उसका संबंध होता है। अगला प्रश्न मेरा भाई 5 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि समुद्र क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक का राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर तक का राष्ट्रीय संपदा कहलाती है तट रेखा से। ठीक ना, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? जो लौह अयस्क है वह अनवीकरणीय संसाधन है। 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा है जो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पवन ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो पवन ऊर्जा है वह नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद कर लेना, नवीकरणीय। ठीक ना, अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है? 9वां प्रश्न है, इनमें से कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है? सबसे कीमती के बारे में चर्चा करें ना मेरे भाई, तो वह है खनिज, जो कि सबसे कीमती संसाधन है और अनवीकरणीय भी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? सौर ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब का भंडार जो है ना असीमित है, कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन कोयला का भंडार सीमित है निश्चित समय के लिए। अगला प्रश्न है, संसाधन के रूप में किस पदार्थ का अस्तित्व किस पर निर्भर करता है? तो उपयोगिता पर निर्भर करता है, उस पदार्थ की कितना उपयोगिता है। अगला प्रश्न है, संसाधन के विवेकपूर्ण का उपयोग प्रस्ताव किस वर्ष आया? तो संसाधन का विवेकपूर्ण प्रस्ताव आया था 1968 ईस्वी में। सार्वजनिक स्थान पर बना मंदिर किस प्रकार का संसाधन होता है? तो सार्वजनिक स्थान पर जो बना हुआ मंदिर होता है वह सामुदायिक संसाधन होता है। अगला प्रश्न, लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक जो थी वह 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ? तो वह पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? तो राजस्थान में जल ऊर्जा की कमी है। अगला प्रश्न, संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन जिम्मरमैन का है। अगला प्रश्न, आईपीसीसी इंटरगवर्नमेंट पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज का मुख्यालय निम्नांकित में किस नगर में अवस्थित है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा, जिनेवा में अवस्थित है। अगला प्रश्न मेरे भाई, स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल शुमशेर की रचना है। 20 नंबर क्वेश्चन करा, कोटो सम्मेलन कब हुआ था? तो कोटो सम्मेलन जो हुआ था सन 1997 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था हमारे पास पेट भरने के लिए है परंतु पेट भरने के लिए कुछ नहीं? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। 22 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वह स्टॉकहोम में हुआ था। 23 नंबर प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। 24 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। कह रहा तट रेखा से कितनी आर्थिक सीमा अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं? तो 200 एनएम कहलाती है। 26 नंबर, समुद्री क्षेत्र में कितनी राजनीतिक सीमा है? तो 19.2। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रवहनीय संसाधन है? तो प्रवहनीय संसाधन नदी है। ठीक है, कह रहा इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा जो होती है गुजरात राज्य में पाई जाती है। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मेरे भाई कि काली मृदा फसल के लिए अधिक उपयोगी होती है, तो कौन सी फसल के लिए? कपास के लिए। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पर्यावरण प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी होता? तो औद्योगिकरण। तो मैं भारत 30 क्वेश्चन करा दिया। वीडियो अच्छा लगा हो 1 लाख जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। जय हिंद, वंदे मातरम।